गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ग्राउंड टू ग्राउंड आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी आर इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। अगर हम एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करते हैं देन इट विल बी अ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अगर हम एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं करेंगे तो इसमें एक्सिलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इफ वी आर इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस दैट मींस एक्सिलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स। केवल एक ही एक्सिलरेशन इस पे एक्ट करेगा, दैट विल बी जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर हमें ये समझ में आना चाहिए कि मोशन इन 1D में, इससे पहले हम मोशन इन 1D डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। मोशन इन 1D में कितने तरह के मोशन हो सकते हैं और किस मोशन को पहचानने पे आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स जनरली ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मोशन किस तरह का है और गलत इक्वेशन लगा के गलत आंसर ले आते हैं। देखिए मोशन इन 1D में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा गया है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन नहीं होता है इसलिए वेलोसिटी सेम रहती है। इक्वेशन कौन सी यूज करते हैं? इक्वेशन यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक बार फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मोशन को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके हिसाब से कौन सी इक्वेशन सही है वो लगा सके। सेकंड is uniformly accelerated motion। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन जहां पर एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा। सर कैसे पहचानेंगे एक्सिलरेशन कांस्टेंट है? एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा जैसे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स। ये सभी एक्सिलरेटेड कांस्टेंट एक्सिलरेशंस के एग्जांपल्स हैं। अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या सर ये वाली इक्वेशन लगेगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशंस लगेंगी v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिन्हें आप इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as केवल तब लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अदरवाइज आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे। बट द थर्ड वन, इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को यूएम बोलते हैं। द थर्ड वन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये यूनिवर्सली लगने वाली इक्वेशंस नहीं है। आप इनको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। पता कैसे लगेगा कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है? पता लगेगा अगर एक्सेलरेशन x का फंक्शन हुआ, v का फंक्शन हुआ, अगर एक्सेलरेशन t का फंक्शन या किसी भी और वेरिएबल के साथ का फंक्शन हुआ, किसी भी और वेरिएबल के साथ चेंज होने लगा। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन इज 3x, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन इज 2v स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 3t क्यूब, दैट मीन्स अगर एक्सेलरेशन में x के साथ वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन v का एक्सप्रेशन है, एक्सेलरेशन t का एक्सप्रेशन है, तो आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग वेलोसिटीज के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो इन ऑल दीज केसेस ध्यान रखिएगा, you cannot apply these equations will not be applicable। ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं है तो सर फिर क्या यूज करेंगे? इन दिस केस you will have to use calculus। कैसे यूज करना है कैलकुलस? यू कैन ड्रॉप अ कमेंट और आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें इस वाले टॉपिक पे एक लेक्चर चाहिए एंड आई विल मेक अ लेक्चर इट फॉर यू। आपको अगर कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस पे कोई लेक्चर चाहिए आप एक बार कमेंट ड्रॉप कीजिए,
and I'll make a video for you. But अभी के लिए आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि there are three types of motion in 1D. First is uniform motion. Equation कौन सी अप्लाई करनी है आप समझते हैं. Second is uniformly accelerated motion. Equations कौन सी अप्लाई करनी है आप अच्छी तरह 1D में पढ़ चुके हैं. And third is non uniformly accelerated motion. In non uniformly accelerated motion also आपको ये समझ में आना चाहिए कि you will have to use calculus and not v equal to u plus at s equal to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as. Now coming to ground projectile, जो हमारा आज का टॉपिक है. ground projectile में a particle is thrown at some angle theta with some speed u. So u है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल स्पीड भी बोल सकते हैं, एंड थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने इसको फेंका है, क्या आपको लगता है इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा? डू यू थिंक ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा ऐसे आगे. ये ऐसे जाता अगर एक्सेलरेशन नहीं होता, बट अभी इस केस में वी हैव एक्सेलरेशन, हेंस इट विल नॉट गो ऑन ए स्ट्रेट लाइन. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताइए. एक्स डायरेक्शन में व्हाट इज एक्सेलरेशन? दिस इज जीरो. एंड वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वी आर कंसिडरिंग horizontal direction as x and vertical direction as y. So in ground to ground projectile, x axis में there is no acceleration, और अगर x axis में acceleration नहीं है, that means velocity constant रहेगी, और y direction में there is some acceleration, hence velocity constant नहीं रहेगी. तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बार थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी और दे देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं. हम मोशन इन 2D को, दैट मीन्स इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, वील बी डिवाइडिंग इन टू मोशन, वील बी ब्रेकिंग इट इनटू टू इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर मोशन. एक होगा x या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा मोशन होगा y या वर्टिकल डायरेक्शन में. ये दोनों मोशन इंडिपेंडेंटली सॉल्व होंगे. आप जो भी इक्वेशन लगाएंगे इंडिपेंडेंटली लगाएंगे. इनमें जब भी कोई भी वेरिएबल्स या वैल्यूज पुट की जाएंगी, वो वैल्यूज भी उसी पर्टिकुलर एक्सिस के हिसाब से पुट की जाएंगी. x डायरेक्शन में what is acceleration? Sir, this is zero. Hence x direction में velocity का component will remain constant, और velocity का component will remain constant. That means x direction में this is uniform motion. Hence equation used will be velocity displacement equal to velocity into time. ये displacement will also be along x direction. Velocity will also be along x direction. सर एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे निकालनी है, दैट आई विल डिस्कस लेटर. सिमिलरली इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन इज जी downward, and as acceleration is not zero, that means equations used will be v equal to u plus at s equal to ut plus half at square v square equal to u square plus 2as. now जब हमें पता लग गया है कि x डायरेक्शन में दिस इज यूनिफॉर्म मोशन एंड y डायरेक्शन में दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और हम पहले ही ये डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें दोनों डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट इक्वेशंस लगानी है. नाउ as initial velocity या component of velocity in x direction is u cos theta. अगेन अगर आपको कंपोनेंट्स लेने नहीं आते हैं, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू, अ शॉर्ट वीडियो फॉर कंपोनेंट्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. एंड y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट इज u sin थीटा. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट कर दिए हैं, x और y डायरेक्शन में. एक्सेलरेशंस के दो कंपोनेंट्स हमारे पास ऑलरेडी है ही. सो एक्सेलरेशन बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ झुकता जाएगा, और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ झुकता जाएगा, सो इट्स पाथ विल बी लाइक दिस. कुछ इस तरह से इसका पाथ होगा. नाउ
एक्स डायरेक्शन में एज देयर इज नो एक्सेलरेशन, हेंस ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट विल रिमेन सेम। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ या कहीं पर भी एट एनी पॉइंट द एक्स कंपोनेंट विल रिमेन एज velocity in x direction is u cos theta only. Velocity in x direction will only be u cos theta. x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही लेनी है आपको, कहीं पर भी सेम रहेगी। हाउएवर y कंपोनेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होगा। ध्यान रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, y कंपोनेंट जीरो होगा, एंड आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी y डायरेक्शन की विल बी डाउनवर्ड। तो एक बार फिर टू समराइज, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, वो यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है, x component of velocity will remain constant throughout the motion and y component of velocity will first decrease and then will increase in downward direction। पहले ऊपर की तरफ थी y कंपोनेंट और फिर बाद में नीचे की तरफ हो गई। यही दोनों मोशन आपको अलग अलग तोड़कर देखने हैं, हमें ये पूरा मोशन नहीं देखना है। आप एक बार फिर समझिए, हमें इस पार्ट, ये बॉल या जो भी पार्टिकल आपने फेंका है वो असलियत में इस पाथ पर चल रहा होगा जो मैं ऑरेंज डॉट्स डॉट्स बना रहा हूं यहाँ पे। ऑरेंज डॉट्स के अलोंग ये पार्टिकल चल रहा होगा, लेकिन आपको जो मोशन देखने हैं वो देखने हैं इस ऑरेंज डॉट्स के, ये वाला मोशन, ये जो एक्स एक्सिस पे मैं मार्किंग्स कर रहा हूं आपको ये वाला मोशन देखना है इसका, और वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे जो मार्किंग्स चल रही है ये मोशन देख रहे हैं। दैट मीन्स दिस मोशन इज, ये मोशन एक्स डायरेक्शन में एक कांस्टेंट मोशन है u cos थीटा से, जो एक्स एक्सिस के अलोंग चलता जाएगा, और वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरह से है जैसे आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है, ऊपर जाकर वो नीचे आ गया। सो आपको ये एक्स और वाई डायरेक्शन के दोनों मोशंस को इंडिपेंडेंटली डिस्कस करना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। नाउ देयर विल बी थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमें सबसे पहले डिस्कस करने होंगे। वन ऑफ देम इज maximum height attained, second is range, and third is time of flight, and we'll be discussing it in the next part. If you like the video, subscribe to the channel, like, hit the like button, and if you want me to make a lecture on any other topic, please feel free to drop a comment. Thank you very much. All the best.